विहार में सरकारी स्कूलों का शिलान्यास। सीएम केजरीवाल बोले, सरकारी स्कूल शानदार नहीं बने तो राजनीति छोड़ दूंगा। देश के हर बच्चे को अच्छी और आधुनिक शिक्षा के लिए आज मयूर विहार फेज 3 में सरकारी स्कूल की नई इमारत का शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित हुआ। यहाँ वर्ल्ड क्लास सरकारी स्कूल का शिलान्यास कर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि पिछले कुछ महीनों में ही मैंने इतने नए स्कूलों का उद्घाटन कर दिया है। 1.5 लाख बच्चों के पढ़ने का इंतजाम कर दिया गया है। प्राइवेट से ज्यादा शानदार ना बना ये सरकारी स्कूल तो राजनीति छोड़ दूंगा। कल हम लोग पालम गए थे। पालम में एक नए स्कूल का शिलान्यास करके आए हैं। 2500 बच्चे पढ़ेंगे वहां पे। उसके पहले थोड़े दिन पहले रोहिणी गए थे। रोहिणी में हम लोग एक नए स्कूल का उद्घाटन करके आए हैं। स्कूल बन गया, वहां पे भी 2-2500 बच्चे पढ़ेंगे। पिछले कुछ महीनों के अंदर ही मैंने इतने स्कूलों का उद्घाटन कर दिया, 1.5 लाख गरीबों के बच्चों के पढ़ने का इंतजाम कर दिया पिछले कुछ दिनों के अंदर। अब आपका भी यहां पे शानदार स्कूल बनेगा। पहले जो टाट पट्टी टिन वाला स्कूल था, उस स्कूल में जो बच्चे पढ़ते थे उनके दिल पे क्या गुजरती होगी। घर जाते थे, पड़ोस में मान लो एक बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, तो बच्चा जो सरकारी स्कूल में पढ़ता था उसको लगता था यार मेरे में कुछ कमी है, मेरे माँ बाप में कुछ कमी है जो मैं इतने गंदे स्कूल में पढ़ रहा हूं। बच्चों के मन में हीन भावना होती थी, माँ बाप के मन में हीन भावना होती थी। और एक ही घर में एक लड़का और एक लड़की, लड़के को तो माँ बाप प्राइवेट स्कूल में भेज देते थे, लड़की को सरकारी स्कूल में भेजते थे। पढ़ेगी नहीं पढ़ेगी तो ब्याह देंगे उसके बाद। होता था कि नहीं होता था? अब ये बदल गया। अब सबको अच्छी शिक्षा मिलेगी, पैसे भी नहीं देने, सबको मुफ्त शिक्षा मिलेगी। सारी दिल्ली के अंदर इतने शानदार, जितने पुराने स्कूल थे सबको तोड़ तोड़ के नया बना रहे हैं। और भाई साहब, मैं चैलेंज कर रहा हूं, मैं करता हूं, मेरे को पता है इस इलाके के अंदर बहुत प्राइवेट स्कूल हैं बड़े बड़े। जिस दिन ये स्कूल बन जाए, एक चक्कर इस स्कूल का लगा लेना और एक चक्कर उन प्राइवेट वालों का लगा लेना। प्राइवेट से ज्यादा शानदार नहीं हो, राजनीति छोड़ दूंगा। हल्द्वानी पहुंचे पुष्कर सिंह धामी ने घायलों से की मुलाकात। बोले, योजना बनाकर किया गया हमला। उत्तराखंड के हल्द्वानी में गुरुवार के दिन भीषण हिंसा देखने को मिली। भवन भूलपुरा में एक अवैध मस्जिद को ढहाए जाने के बाद लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया और पुलिस की कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया। इस बीच प्रशासन लगातार दंगाइयों के खिलाफ एक्शन ले रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी भूलपुरा में हिंसा के बाद स्थिति का जायजा लेने के लिए हल्द्वानी पहुंचे। इस दौरान अस्पताल पहुंचकर उन्होंने पीड़ितों से भी मुलाकात की है। बता दें कि गुरुवार को हुए हिंसा में भीड़ द्वारा किए गए पथराव में कई पुलिसकर्मी व अन्य अधिकारी घायल हो गए थे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि प्रशासन द्वारा न्यायालय के आदेश के क्रम में अतिक्रमण हटाने का काम चल रहा था, वहाँ पर सुनियोजित तरीके से प्रशासन के लोगों पर हमला हुआ। जो न्यायालय के आदेशों के क्रम में अतिक्रमण हटाने का काम चल रहा था, अनेक स्थानों पर अतिक्रमण हटाया गया। लोगों ने स्वतः ही अतिक्रमण हटाया क्योंकि प्रशासन ने पहले से सूचना दी हुई थी। कल बनभूलपुरा क्षेत्र में जब पुलिस की टीम, प्रशासन की टीम अतिक्रमण को हटाने के लिए गई थी, वहां पर सुनियोजित तरीके से बमों से, कट्टों से, पेट्रोल बमों से, पत्थरों से प्रशासन की टीम पर बहुत आगजनी भी हुई, हत्या करने का प्रयास भी हुआ, आगजनी हुई। और यहाँ के जो उत्तराखंड राज्य का जो माहौल है उसको खराब करने का कुछ लोगों ने काम किया है। उनके खिलाफ कानून सख्ती से काम करेगा और पूरी घटना के जो वीडियो फुटेज हैं वो निकाले जा रहे हैं। जिन लोगों ने भी सरकारी संपत्ति को और जो लोगों की निजी संपत्ति है उसको नुकसान पहुंचाया है, उन्हीं से उनकी भरपाई होगी और सख्ती से काम किया जाएगा। पत्रकार साथी और जो अन्य लोग जो घायल हुए हैं, जिनको चोटें लगी, हम उनके साथ हैं, उनकी पूरी देखरेख हम करेंगे। लेकिन जिन्होंने ये गलत काम किया है उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और स्वामीनाथन को भारत रत्न के ऐलान पर किसने क्या कहा? पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और मशहूर वैज्ञानिक एवं देश के हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन
को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को खुद एक पोस्ट के जरिए ये घोषणा करते हुए तीनों के योगदान की सराहना की है। इस साल अब तक 5 लोगों को भारत रत्न देने की घोषणा हुई है, जो कि अब तक की सर्वाधिक संख्या है। देखिए, ऐतिहासिक फैसला है और मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को विशेष तौर पर धन्यवाद देना चाहता हूं कि कांग्रेस के नेता पीवी नरसिम्हा राव जी को भी भारत रत्न भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी ने दिया। चौधरी चरण सिंह जी, जो देश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, इतने लंबे समय तक इंतजार किया लोगों ने। पूरा दिल्ली में जनता पार्टी की सरकार बनाने वाले और इस देश में लोकतंत्र को स्थापित करने वाले चौधरी चरण सिंह जी को इतना लंबा इंतजार करना पड़ा, उनको नरेंद्र मोदी जी को भारत रत्न देना पड़ा। इसलिए मैं नरेंद्र मोदी जी को इसके लिए भी विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं। उत्तर प्रदेश का भी नाम देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी का जुड़ गया। उनको भारत रत्न का सम्मान दे करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जहां उत्तर प्रदेश का गौरव बढ़ाया है, वहीं किसानों को यह समर्पित सम्मान है, क्योंकि वो किसानों के नेता थे, किसानों के मसीहा थे। मैं गदगद हूं, बहुत बहुत। मैं जो अनुयायी हैं, समर्थक हैं, परिजन हैं, उनको भी बहुत बधाई देता हूं। भारत सरकार को और विशेष तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, क्योंकि उनके विजन का हिस्सा है, जो उन्होंने निर्णय लिया, भारत रत्न से नवाजा है। 3 अवार्ड दिए गए हैं, खासतौर से चौधरी चरण सिंह जी को जो सम्मानित किया है। बहुत बड़ा संदेश पूरे देश में गया है। देश की भावनाएं इस सरकार के इस फैसले से जुड़ी हैं और ये साबित किया है मोदी जी ने कि वो देश की मूल भावना और चरित्र को बेखूबी समझते हैं और जानते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।